नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं स्टार इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन टैग में। आज इसका पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन टैग हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव मेन पार्ट होगा तो क्वेश्चन पार्ट निगेटिव होगा, और अगर मेन ही पार्ट अगर आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन पार्ट अफर्मेटिव होगा। मैंने पार्ट 1 में सब बताया था, उसका पूरा बेसिक मैंने बताया था। आज चलेंगे उससे आगे। चलिए देखते हैं, कुछ रूल्स भी है आज। तो पहला क्वेश्चन है दिस इज बैड, अगला क्वेश्चन है दैट इज बैड, अगला क्वेश्चन है इट इज एन आंट। तो बताएंगे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि उस दिन हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर ही लिखा हुआ था और यहाँ पर इज लिखा हुआ है, तो इज का मैंने इजेंट किया था और ही का ही इधर लिख दिया, है ना। यू आर लिखा हुआ है तो आर का मैंने आरंट किया था और फिर मैंने यू लिखा था, ठीक है। तो आज दिस है, आज दैट है, आज इट है। इतना पता है कि इज ये सबको हम इजेंट करने वाले हैं, इतना आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दिस को यहां क्वेश्चन टैग में दिस ही लिखेंगे या कुछ और होगा। सवाल यहां पर ये है, सवाल यहां पर यह है कि दैट को दैट ही लिखना है या कुछ और लिखेंगे। इट को इट ही लिखना है क्वेश्चन टैग में या कुछ और लिखेंगे। सवाल ये है आज का। चलिए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इज आपका मेन पार्ट आपका अफर्मेटिव है, इतना पता है कि क्वेश्चन पार्ट आपका निगेटिव बनेगा। तो चलिए इज का इजेंट कर लेते हैं। तो मैंने इज का इजेंट यहां पे बना दिया और यहां भी इसका मैंने इजेंट बना दिया और यहां भी मैंने इजेंट बना दिया है। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक हॉट टिप्स है। हॉट टिप्स बोले तो फॉर्मूला, हॉट टिप्स बोले तो फॉर्मूला। इसका हॉट टिप्स है कि क्वेश्चन टैग में कहीं भी लिखा रहेगा दिस दैट या इट। हाँ, दिस हो, दैट हो या इट हो, ये कहीं भी लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे, दिस रहे, दैट रहे, इट रहे, तीनों को कहां चेंज करेंगे, इट में। बात खत्म। तीनों को चेंज कहां करेंगे, इट में, इट में चेंज करेंगे। अगर दिस रहेगा उसको भी इट में चेंज करेंगे, अगर दैट होगा उसको भी इट में चेंज करेंगे, और इट रहेगा, इट तो है ही इट, ठीक है। तो अब क्लियर है, दिस दैट को कहां चेंज करेंगे, इट में। बनाइए आराम से, यहाँ इजेंट कर दिए ना, अब दिस को कहां चेंज करना, इट में। वो क्या इजेंट इट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इजेंट पहले से है, दैट का क्या करना, इट करना, इट कीजिए। अगर यहाँ वॉज होता तो वॉजेंट इट करते, अगर हैज होता तो हैजंट इट करते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कर सकते हैं इजंट इट। चलिए तो आपने देख लिया कि कहीं भी दिस रहे, दैट रहे, इट रहे, उसको चेंज करके हम इट में चेंज करेंगे, बात खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका दिस बॉय इज ब्रेव। अगला क्वेश्चन आपका है दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन आपका है दिस पेन इज कॉस्टली। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी सब में इज है, तो इज का पहले इजेंट पहले कर ही लेते हैं। इज का पहले इजेंट पहले बना लेते हैं। इज का इजेंट मैंने बना लिया सब में, इज का मैंने इजेंट बना लिया सब में, मैंने ऐसा ही किया। इज का इजेंट मैंने बना लिया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो बताए हैं सर कि दिस रहेगा, दैट रहेगा, इट रहेगा, तो इट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी दिस है, दैट है, और है ना, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो दिस दैट रहेगा तो इट में चेंज करना है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पर भी दैट है, लेकिन इस बार साथ में नाउन भी आया है। देखिए बॉय लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था, दिस और वर्ब आया था, दिस इज आ गया था, और यहाँ पर दिस बॉय, दैट गर्ल, दिस पेन। इस बार ऐसे हुआ, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस पेन। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब दिस और दैट अकेला नहीं है, नाउन को साथ में लेकर आया है। अगर दिस या दैट में अगर नाउन लगा रहेगा तो हमको अब दिस को दैट को इट में चेंज नहीं करना है, बल्कि दिस हो, दैट हो, इसके बाद जो नाउन आएगा ना, जो नाउन जो आएगा, तो नाउन के अकॉर्डिंग को प्रोनाउन बनाएंगे, नाउन के अकॉर्डिंग। अगर बॉय है तो बॉय मींस लड़का, तो लड़का के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही, तो वहां पर ही लिखेंगे। अगर बोलेंगे दिस गर्ल, तो गर्ल के लिए मतलब क्या, लड़की, तो लड़की के लिए क्या आता है, ही, किसी, तो सी। अगर बोलेंगे दिस पेन,
तो पेन क्या है? न्यूटर सेंटर है ना, नॉन लिविंग है। तो पेन के लिए क्या आएगा प्रोनाउन? इट आएगा। तो इट लगाएंगे। मतलब अब जो है आपको दिस दैट को नहीं देखना है, आगे जो नाउन होगा उसको देखना है। नाउन कौन सा जेंडर है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे प्रोनाउन। तो बनाइए ना साथ में, हम लोग बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पूरा दिस बॉय, बॉय मींस लड़का, मैस्कुलिन जेंडर है और एक ही लड़का की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इजंट का यहाँ इजंट कर दिया, इज का मैंने यहाँ इजंट कर दिया। अब यहाँ दिस का बात नहीं चलेगा क्योंकि बाद में नाउन आ गया, बॉय आ गया। अगर बॉय यहाँ पर नहीं होता तब दिस को हम इट में चेंज कर देते, अब पहले वाला जैसा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ नाउन आ गया है तो बॉय का बात चलेगा, नाउन का बात चलेगा। और बॉय मींस लड़का, लड़का के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही। बात करता हूँ। ठीक, यहाँ दिस दैट गर्ल, तो गर्ल का बात चलेगा, तो गर्ल के लिए क्या आता है? शी। तो इसका मैंने इजंट किया और यहाँ पर मैंने शी कर दिया। ठीक है, अब दिस पेन बोला है तो पेन क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, मतलब म्यूजिक के लिए, नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या आता है? इट। इट आता है ना जी, तो क्या हो जाएगा? इजंट में लिख दिया है और पेन के लिए इट हो गया। चलिए अब आपने देख लिया है दिस रहेगा तो क्या करना है और दिस के बाद नाउन रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला है वन और देयर। अब सवाल ये कि हम लोग क्वेश्चन टाइप सीख रहे हैं तो वन और देयर का लिखा रहेगा वन और देयर, तो वन और देयर को कहाँ चेंज करेंगे? क्या वन को वन की जगह पर कुछ और आएगा, देयर की जगह पर कुछ और आएगा? जैसे अभी आया था दिस और दैट को हटा के इट, तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। वन रहेगा, देयर रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। वन का वन ही रहेगा और देयर का देयर ही रहेगा। बस क्लियर हो गया, अब आराम से क्वेश्चन डील हम लोग कर सकते हैं। देखिए वन शुड सर्व द कंट्री, तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर वन शुड है ना, तो शुड आपका मॉडल वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है, सब होता है। तो शुड में नॉट लगा दीजिए। पहले फर्स्ट क्लास से मैंने सब सिखाया है कहां पर कैसे करना है, और इजंट, वाजंट, शुडंट सब मैंने सिखाया है। तो शुड पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो अफर्मेटिव पर क्या बनता है? नेगेटिव। तो शुड का क्या बनेगा? शुडंट। नॉट लगाएंगे ना जी, तो शुडंट कैसे लिखेंगे? देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्टूडेंट लिख दिया और वन की जगह पर वन ही होगा, तो स्टूडेंट वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट वन। अगला आपका है देयर इज अ बॉय हियर, तो क्या करना है? इज का इजेंट करिए, इज का आपने इजेंट किया है और देयर का देयर ही रहेगा। मुझे पता है लिखा हुआ है सब फॉर्मूला में, हॉट टिप्स में लिखा हुआ है कहां पर क्या छोड़ना है क्या लगाना है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला रूल देखा जाए, अब देखा जाए दीज आर बुक्स, दोज आर प्लेयर्स। अब देखिए, अब आपने देखा है कि दिस रहेगा, दैट रहेगा तो कहां चेंज करना है, लेकिन दिस रहेगा, दोज रहेगा, उसको कहां चेंज करेंगे? तो दिस और दोज कहीं भी रहेगा, उसको चेंज करके क्या लिखेंगे उसके प्लेस पर? दिस और दोज के प्लेस पर दे लिखेंगे। सवाल ये होता है कहीं कहीं पर कि ये वर्ड को चेंज करके इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे। तो मैंने जब बता दिया कि दिस और दोज को चेंज करके उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे? दे, तो बन जाएगा। अब तो आराम से बन जाएगा। अब बोला ये आर का रंग हो जाएगा। ठीक है, और दिस को कहां चेंज करना? देख लीजिए, दे में दे लगाइए, हो गया। अगला देखिए दोज आर प्लेयर्स, तो दोज को कहां चेंज करेंगे? आपको पता है कि आर का आरंट होगा, मैंने पहले क्लास में सब दिखाया भी है, सिखाया भी है कि कब कैसे नोट लगाना, उसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट, और दोज का दे। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब अगला बोल रहा है जी द गर्ल्स आर ऑनेस्ट, द प्लेयर्स आर लेबोरियस, द पेन्स आर कॉस्टली, द बॉयज आर स्ट्रॉन्ग। देखिए जेंडर के फोर काइंड्स होते हैं, जेंडर के फोर काइंड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये चार काइंड्स है। और आपको पता है कि फेमिनिन जेंडर जो होता है उसके लिए प्रोनाउन शी आता है, पता है? फेमिनिन जेंडर गर्ल्स का बात करें यहाँ पर, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर हो, अगर मैस्कुलिन जेंडर रहेगा, ठीक है, उसमें ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ही, जैसे कि बॉय, मोहन, ही लगाएंगे। न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग का बात करेगा, जैसे चेयर है, पेन है, मार्कर है, वहां पर क्या लगेगा? इट लगेगा। और आपका कॉमन जेंडर जैसे प्लेयर, डॉक्टर, तो वहां पर नाम के अकॉर्डिंग ही या शी लगाते हैं, नाम जानने के बाद। तो मैंने बताया है कि फेमिनिन जेंडर हो, कॉमन जेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, अगर ये प्लूरल फॉर्म में होगा, क्या लिखा हुआ? इन प्लूरल, ठीक है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे हम लोग? दे। क्या लिखेंगे? दे।
हाँ दे लिखेंगे, चाहे कोई भी जेंडर हो। आप मुझे बताइए, मैंने लिखा है गर्ल्स, इतना पता है कि फैमिली जेंडर है, लेकिन क्या ये सिंगुलर फॉर्म है? नहीं, ये प्लूरल फॉर्म है। अगला देखिए, द प्लेयर्स, इतना पता है कि कॉमन जेंडर है, तो ये क्या सिंगुलर फॉर्म है? नहीं, ये प्लूरल फॉर्म में है। आपको आपने देखा है द पेंट्स, पता है न्यूट्रल जेंडर है, तो क्या ये सिंगुलर फॉर्म है? नहीं, प्लूरल फॉर्म है। आप देख रहे हैं द बॉयज, आपको पता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो क्या ये सिंगुलर फॉर्म है? नहीं, प्लूरल फॉर्म है। तो जहां भी कोई भी जेंडर हो, अगर वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, उसको चेंज करके उसके प्लेस पर दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे, चाहे वो कोई भी जेंडर क्यों ना हो। तो बना दीजिए प्लेस, आर का अरेंज कर दीजिए, आर का आपने अरेंज किया है, अरेंज किया है, ठीक है, अरेंज हो गया। और गर्ल्स के लिए क्या होता है? दे लगाइए सब, यहाँ भी आर का अरेंज करिए, आर का अरेंज करिए, ठीक है। और प्लेयर्स के लिए क्या रहेगा? दे, चाहे वो प्लेयर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पेन्स है, चेयर्स है, बैग्स भी हो सकता है, यहाँ पर आपका जो मन करे। तो आर का अरेंज कर दीजिए और पेन्स का दे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आर का अरेंज करिए, आर का अरेंज करना है और बॉयज का दे करना है, हो गया। तो आपने देख लिया कि ऐसा ऐसा वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपने बढ़िया से देख लिया है। क्वेश्चन टैग पता है आपको कि अफर्मेटिव को नेगेटिव करना होता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव करना होता है। पहले क्लास में मैंने आपको सब सिखाया था अपना बेसिक। आज मैंने बताया है कि ऐसा वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा वर्ड होगा तो कहाँ चूज करेंगे। आपने बढ़िया से देख लिया। चलिए, आज क्लास कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर जवाब देंगे। जय हो, जय हिंद।